ये वाला जो सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से तर्क रखा है और बहुत सारी आयतों को रखा है और बहुत सारी बातों को रखा है। और उनका मानना ये है कि महिला पास्टर नहीं बन सकती है। तो आज का जो विषय है महिला पास्टर। महिला पास्टर, अगर महिला पास्टर है और अगर नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती है, और अगर बन सकती है तो क्यों बन सकती है। जब मैं आप लोगों के सामने ये सब्जेक्ट रखूंगी और लास्ट में जब आप लोगों से सवाल पूछूंगी तो फिर आप अपने हिसाब से जवाब दे देना कि बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जो लोग वीडियो देखेंगे और कमेंट करते हैं, वो उस कमेंट में ये चीज जरूर लिखें कि बन सकती है या नहीं बन सकती है। आपकी जो राय होगी उस राय को देखा जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन सब कुछ जो भी काम होता है वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का काम होता है। इसीलिए आज का जो विषय है महिला पास्टर। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है? इस तरीके का सवाल इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में आज भी इस बात को लेकर के बड़े ही विरोध में चलते हैं, और ये जो विरोध है ये बहुत समय से बना हुआ है कि क्या एक महिला पास्टर बन सकती है। और इसको रखते हुए बहुतों ने अपनी अपनी राय स्त्रियों के प्रति और बहुत से पुरुषों ने और बहुत सी महिलाओं ने आपस में काफी बातचीत की है, बहुत सारी संस्थाओं ने बातचीत की है, बहुत सारे लोगों ने बातचीत की है और अपने अपने तर्क रखे। दोनों ही तर्कों को अगर हम रखें, जैसे कि कैथलिक जो ये बिल्कुल नहीं मानती है महिला पास्टर बन सकती है, लेकिन वही कैथलिक और पेंटिकोस्टल ये नहीं मानते महिला पास्टर बन सकती है। वही मेथोडिस्ट मानता है, इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं वो भी ये मानता है कि हम जो हैं सब समान हैं तो महिला पास्टर बन सकती है। इस तरीके की धारणाएं हैं और इसके चलते कुछ चर्चेज में महिलाएं पास्टर का काम कर रही हैं क्योंकि उनके संस्था ये मानती है कि प्रभु ने समानता का अधिकार दिया है। और कुछ संस्थाएं कहती हैं नहीं, पुरुष जो है पहले बनाया गया था, स्त्री बाद में बनाई गई, स्त्री बहकाने में आई और पुरुष बहकाया नहीं गया, इसलिए महिला जो है पास्टर नहीं बन सकती। दोनों ने अपने अपने विचार रख दिए। अब हम जानेंगे बाइबल से। पहले बात करते हैं, क्या परमेश्वर ने महिला को समानता का अधिकार दिया है? सबसे पहले हमको इस बात को समझना होगा कि पहले बात करते हैं, क्या परमेश्वर ने महिला को समानता का अधिकार दिया है? उत्पत्ति में पढ़ेंगे 2:18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, एक पुरुष वो भी अकेला, और उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। आदम अकेला था, अगर प्रभु को लगता तो उसको अकेला ही रहने देते, तो फिर उसके लिए सहायक, और सहायक भी जो उससे मेल खा सके, उसके जैसी हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो, दोनों एक जैसे हो। तो जब आप इस आयत को पढ़ते हो परमेश्वर की नजर से तो यहाँ पर आपको दोनों समान दिखाई देंगे। तो परमेश्वर ने जब बनाया तो आदम को जब बनाया तो वो अकेला था, लेकिन बाद में फिर उसके लिए एक सहायक बनाया ताकि आप उसके महत्व को समझ सको, और महत्व यह है कि वो आपके लिए उपयुक्त है। सहायक क्या है? उपयुक्त है। और बिना सहायक के इस सृष्टि में फूलो फलो भर जाओ ये संभव नहीं था, इसीलिए वो उसके लिए उपयुक्त है। अब लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया, औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, क्योंकि उपयुक्त में आ जाता है बच्चा पैदा करना। तो परमेश्वर ने सहायक बोला था, उपयुक्त बोला था, ये तो आशीर्वाद या आशीष है। अच्छा, इंसानों को तो दी, जानवरों में भी मेल और फीमेल बनाए, उनके भी तो हैं बच्चे, जानवरों के भी बच्चे, तो मतलब हम औरत क्या जानवर का रूप बन गई फिर? इस हिसाब से तो नहीं ना। उपयुक्त का मतलब है अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे लिए कोई सहायक, तुम्हारा साथ, तुमसे बातचीत करने वाला, तुम्हारी संगति और तुमसे उसकी संगति, उसकी तुमसे संगति। कहते हैं ना अपना दुखड़ा किसको सुनाए जब कोई हमारे जैसा होगा नहीं। सारे कुत्ते बैठ के एक जगह भौंक रहे थे, सारे कुत्ते एक जगह बैठ के झुंड में भौंक रहे थे, वहां एक आदमी भी चला गया अपना दुखड़ा रोने, सब कुत्ते समझ गए उसकी बात, क्योंकि उन्हीं की भाषा में वो रो रहा था ना। ऐसा होता है क्या? एक जगह सारे शेर बैठ करके गुर्रा रहे थे,
वहां उनके बीच में एक आदमी भी बैठ गया अपना दुखड़ा रोने, क्या करा होगा? शेर खा गए होंगे, दुखड़ा नहीं सुना होगा। तो फिर इतनी तो अकल लगाओ कि अगर ये जाता किसी जानवर के पास बैठ करके, उन दिनों में जानवर खाते नहीं थे इंसान को, तो कौन इसकी भाषा को समझ लेता और कौन इसके अकेलेपन को दूर कर देता? कौन इस मनुष्य के साथ संगति रखता जिसका नाम है आदम? तो आदम के लिए उपयुक्त एक महिला, एक स्त्री को बनाया गया। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने पता नहीं वचन को पढ़ते समय इन बातों को सोचा या नहीं सोचा। अगर ऐसा ही है तो कोई भी पुरुष आज के जमाने का भी जाए और जितने सांप बैठे अपनी मंडली में जाकर के उनके बीच में फुंकारे मारे, अपनी सुनाए, मेरी बीबी ऐसी, मेरी बीबी ऐसी। बीबी नहीं तो होगी कैसी? लोग बड़ी दिक्कत में, मेरी बीबी ये, मेरी बीबी वो। आग होती ही नहीं सहायक उपयोग, तो वहां जाकर के तुम अपना जहर कहां उगलते? ऐसा होता क्या? नहीं। परमेश्वर ने सहायक बनाया था, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। वो तो जानवर भी पैदा करते हैं। तो सहायक वो जो तुम्हारी तकलीफ को, सहायक वो जो तुम्हारी तकलीफ को, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। तो ये सहायक थी, उपयुक्त थी। इस बात को अगर रखोगे तो बातें समझ में आने लगेंगी। आदम और हव्वा एक दूसरे के सहायक थे। फिर वही दूसरे परमेश्वर ने इजराइल जाति बनाई अब्राहम के जरिए। तो अब्राहम और सारा भी सहायक थे। अगर ये जाति बनी तो बिना सारा की मदद के इजराइल जाति बन नहीं सकती थी। तो औरत और मर्द दोनों बराबर यहाँ पर प्रभु ने रखे हैं और कहा तेरी पत्नी सारा से, उसमें और भी किसी को शामिल नहीं करना है। तो जो इजराइल बना वो भी बिना पत्नी या बिना औरत के नहीं बना। फिर लास्ट में यीशु मसीह और कलीसिया। आज जो कलीसिया जो तैयार है ना, और जो मसीही ने कलीसिया को अपनी पसली में से निकाला है। तो फिर जो ये जो कलीसिया है, इस कलीसिया में आपको दिखता तो स्त्री जैसा है, लेकिन ये है किसकी दुल्हन? यीशु मसीह की दुल्हन। अब यीशु मसीह, मैंने आदम और हव्वा, अब्राहम और सारा, और यीशु मसीह और कलीसिया, ये 3 प्रकार की जोड़ियों को रख दिया, जो कि सृष्टि में आपको उदाहरण के तौर पर मिलेंगे। इफिसियों 5:22, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब ये उदाहरण दिया है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब प्रभु के अधीन किसको रहना है? कलीसिया को। जैसे पत्नियां अपने पति के अधीन रहती हैं, वैसे ही तुम जो कलीसिया हो प्रभु के अधीन रहो, क्योंकि प्रभु वो पुरुष यानी कि पति, कलीसिया वो पत्नी, जिसको मैं आगे रखूंगी। इफिसियों 5:23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर मसीही कलीसिया का सिर, और जो सिर है वही देह का उद्धार करता है। ये जो आपका ये जो हिस्सा है सिर, ठीक है, ये जो नीचे की जो लोअर बॉडी है, ये जो लोअर बॉडी है नीचे की, वो बिना सिर के कोई भी तरीके से चल नहीं सकती है। आपको देखना है आंखें चाहिए, आपको सुनना है कान चाहिए, आपको बोलना है जुबान चाहिए, आपको सोचना है बुद्धि चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ लगी होती हैं? सिर में, शरीर में नहीं, सिर में। फिर बात आती है हाथ कैसे चले बिना देखे, पांव कैसे चले बिना देखे, फिर आपकी दिल की जो सोच समझ काम, इन हाथों से काम लो, इन पैरों से काम लो, लेकिन बिना देखे, बिना सुने, बिना बोले कैसे कर सकते हो? वैसे ही मसीह अगर सिर है और आपकी जो पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी है, जैसे कोई इंसान जब नहाने जाता है और वो अंधा है, उसे कैसे पता चलेगा मेरे पैर में कीचड़ लगा है, मैंने धो लिया कि नहीं धो लिया? अगर आंखें होती हैं तो क्या हो जाता है? साफ कर लेता है। वैसे ही अगर घाव लगा हुआ है और अगर उसके हाथों ने अपने ही शरीर पर मरहम लगाना हो और आंखों का इस्तेमाल ना करे क्योंकि आंखें हैं नहीं, तो फिर बताइए खुद ही के शरीर पे ये हाथ अपने ही पैरों पर, अपने ही शरीर पर, अपने ही घाव पर पट्टी बांध सकते हैं या फिर उस पे दवाई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बिना आंखों के, बिना इस सर के आप अपनी देह का उद्धार
नहीं कर सकते हो, यानी अपनी देह को किसी भी प्रकार से चला फिरा उठा बिठा नहीं सकते हो, बिना आंखों के, बिना हाथों के, बिना कान के। मतलब आपके जो नीचे का जो उद्धार का शरीर है नीचे का, और जो सिर है वो जो मसीह है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो इस बात को समझना है, जैसे पति पत्नी का सिर है वैसे ही मसीह भी कलीसिया का सिर है। मसीह क्या है? सिर। यीशु मसीह सिर है और देह क्या है? कलीसिया। अब देह अगर कलीसिया है, यीशु मसीह अगर सिर है, तो ये है दूल्हा, कलीसिया है दुल्हन। तो ये इन दोनों के बीच का मैटर है। हमेशा देखना, कोई भी कानून हो, जब पति पत्नी के बीच की लड़ाई होती है तो इस दुनिया का कोई कानून नहीं बोलता, इस दुनिया का कोई भी कानून नहीं बोलता है। तो फिर जिसकी सिर है और जिसकी बॉडी है, ये इन दोनों के बीच का मैटर है। जब ये इन दोनों के बीच का मैटर है, तो फिर आपको इन दोनों के हिसाब से बाइबल को पढ़ते हुए बातों को समझना है। अब आपसे एक सवाल, क्या कलीसिया के अंग सिर्फ पुरुष ही हैं? ठीक है, अब आपसे एक सवाल है कि क्या कलीसिया के अंग सिर्फ पुरुष ही हैं? जवाब है हाँ। जवाब है हाँ। तो बोलोगे मैडम जी सर पर बाल भी कम है और दिमाग में अकल भी कम है, ऐसा जवाब सुनकर आप कहोगे, है ना? जब मैंने बोला हाँ, तो ऐसा जवाब सुनकर क्या कहोगे? आप गलत हो। मुझे आप तुरंत ही क्या कह दोगे? गलत हो। आप सभी के मन में ये चीज आई होगी कि अरे ये कैसे हो गया? जवाब हाँ कैसे हो सकता है कि सिर्फ पुरुष ही कलीसिया में हैं? तो आपका जवाब क्या है मैडम? गलत है। आप मुझे गलत ठहरा दोगे और मैं मानती हूं कि यहाँ पर मेरा जवाब जो है वो गलत है। फिर लिखा है कलीसिया लिंग या जेंडर नहीं होती, यानी कि सिर्फ पुरुष पुरुष कलीसिया नहीं होती। इसमें कौन कौन आता है? महिला और नपुंसक सब आते हैं इसमें। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं नहीं आती हैं, सिर्फ पुरुष। अगर सिर्फ पुरुष ही कलीसिया है तो फिर महिलाएं और ये नहीं आते, फिर तो मेरा जवाब सही है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये भी आते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, पुरुष ने पुरुषों को सुसमाचार सुनाया, ठीक है, महिलाओं ने महिलाओं को सुसमाचार सुनाया, नपुंसकों ने नपुंसकों को सुसमाचार सुनाया। क्योंकि जो जिस जेंडर का होता है ना, वो उसके पास जाता है, बैठता है, बातचीत करता है। अब मान के चलो किसी की बीवी बड़ी ही अच्छी, बढ़िया, सुंदर, प्यारी सी है, उसके पास कोई हट्टा कट्टा आदमी जाता है और उसके ऐसे करके हाथ लगाता है यहाँ पर और कहता है और बहन कैसी हो? बहन दो चांटे मारेगी। रीजन क्या है? क्योंकि तुम पुरुष हो। यही कोई स्त्री उसके पास जाए, उसके कंधे पर हाथ रख के अरे बहन कोई बात नहीं, क्या बात, दिक्कत होगी, ऐसे हाथ रख के उसे दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज मैंने रखी है कि महिला ने महिला को सुसमाचार सुनाया, पुरुष ने पुरुष को सुनाया। पुरुष अगर पुरुष के कंधे में ऐसे करके हाथ डाल के चले और बातचीत करे और यार क्या हालचाल है ऐसे वैसे, तो दिक्कत। वही औरत जा करके करे तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। लोग कहेंगे अरे कैसी औरत, ऐसे तमीज नहीं है। तो एक ये तरीका होता है कि किसने किसको सुसमाचार सुनाया। महिला ने महिलाओं को सुसमाचार सुनाया और जो नपुंसक रहते हैं उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया, क्योंकि बाइबल बताती है खोजा के विषय में और उसने जरूर सुनाया होगा। बाइबल बताती है स्त्री के विषय में जिसका घड़ा छूट गया था, उसने भी जाके सुनाया। तो लिखा है ईसाइयों का विशेष समूह, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस, कुल मिलाकर के क्या कहलाती है? कलीसिया। और इस कलीसिया में तीनों टाइप के लोग पाए जाते हैं, पुरुष भी, महिला भी और थर्ड पार्टी जैसे कहते हैं नपुंसक, ये सब पाए जाते हैं। और इसको कहते हैं ईसाइयों का एक विशेष समूह, कहलाती है कलीसिया। अब कलीसिया में ये सब हैं और कलीसिया किसकी पत्नी है? और यीशु कलीसिया का क्या है? सिर। अच्छा, सिर की मर्जी किससे क्या काम कराए? ये सिर की इच्छा है ना कि पैरों को, हाथों को कैसे इस्तेमाल में लाए। क्या किसी पुरुष ने महिलाओं के समूह को और नपुंसकों के समूह के बीच में पास्टर का काम किया या उनकी अगुवाई की?
ऐसे बहुत कम मिलेंगे कि पुरुषों के बीच में, नपुंसकों के बीच में और महिलाओं के बीच में जा करके किसी भी पास्टर ने प्रचार किया हो। औरतों के बीच में हमेशा औरतें ही जा जा करके उनके घरों में जाती हैं, नपुंसकों के बीच में उनकी कैटेगरी के लोग जाते हैं, तो जा करके क्या कोई जो चर्च का अपने आप को पादरी कहता है वो जाता है? लेकिन इनको ये सिखा रखा है महिलाओं को और इनको कि हमसे जोड़ दो। तो इससे साफ पता चलता है ना कि तुम खुद प्रभुता करना चाहते हो, परमेश्वर की ऐसी आज्ञा नहीं है। चरवाहा यानी कि पास्टर, ठीक है, यह चरवाहा यानी पास्टर जब संसार में कोई भी मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, जब वो लोगों से, भीड़ में लोगों से मिलता है, तो क्या वो संसार की चिंताओं से, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, या जो भी हालात होते उससे बचने की सलाह उसको देता है कि नहीं देता है? जैसा ये चरवाहा अपनी भेड़ों को समझा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उनकी चरवाही कर रहा है, क्या वैसे ही कोई भी चरवाहा क्या अपनी भेड़ों की इस तरीके से रखवाली नहीं करता? चरवाहा मतलब पास्टर। क्या हो गया? जो अपनी भेड़ों को चराता है और उनकी अगुवाई करता है और उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। भेड़ों को चराना, अगुवाई करना, रक्षा करना, ये तीनों काम एक चरवाहा करता। तो क्या ये स्त्रियां नहीं करती हैं काम? तो क्या ये नपुंसक लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं करते? तो फिर वो पास्टर क्यों नहीं बनते, जबकि काम तो वो पास्टर का कर रहे हैं? पास्टर एक टैग नहीं है, पास्टर एक आपको दी गई एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब अधिकार है। यीशु मसीह के समय कुछ समूह, यीशु मसीह के समय में जब कुछ समूह थे जो कि क्या करते थे? यीशु मसीह का विरोध करते थे। और वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं ना पुनरुत्थान और ना स्वर्गदूत, ना आत्मा, ना फरीसी, इन सबको क्या करते हैं? नहीं मानते। सदुकी कहते हैं कि ना तो स्वर्गदूत है, ना पुनरुत्थान है, ना आत्मा है। क्या ऐसा सच है? नहीं। अब ये सदुकी की प्रॉब्लम है, प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है। सदुकी लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको पुनरुत्थान समझ नहीं आता, उनको स्वर्गदूत समझ में नहीं आते, उनको परमेश्वर का आत्मा समझ में नहीं आता। तो ये जो प्रॉब्लम है परमेश्वर की नहीं है, उनके वचन की नहीं है, ये सदुकियों की प्रॉब्लम है। वैसे ही बहुत सारे कैथोलिक जो चर्च वाले हैं ना, ये उनकी प्रॉब्लम है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। जैसे कि बहुत सारे सदुकी कहते थे पुनरुत्थान, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा और आत्मा, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो ये उनकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर की कलीसिया की नहीं है। प्रेरितों के काम 23:7, जब उसने ये बात कही तो फरीसी और सदुकी में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। अब फरीसी जो थे पुनरुत्थान को भी मानते थे, फरीसी जो थे स्वर्गदूत को भी मानते थे, फरीसी जो थे आत्मा को भी मानते थे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं भी एक फरीसी हूं, और मानते थे। लेकिन जो सदुकी थे वो ये तीनों चीजें नहीं मानते। अब ये बताइए, ये वाली टीम जिसे कहते हैं सदुकी या ये वाली टीम फरीसी, इनमें से कौन सी सही है इस मामले में? नीचे वाली फरीसी। ये वाले ठीक है, क्योंकि पुनरुत्थान अगर नहीं है तो फिर खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, कौन सा तुमने क्या कहते हैं अनंत जीवन के लिए उठना है? और जब स्वर्गदूत ही नहीं है तो कौन तुम्हें उठाकर तुम्हारा न्याय करेगा? लिखा है ना कि स्वर्गदूत आएंगे लास्ट में सब कुछ खत्म कर देंगे, इकट्ठा करेंगे, बाहर में झोंक देंगे। फिर आत्मा, तुमको पवित्र आत्मा दिया ही नहीं गया, तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है, तो फिर चलते फिरते प्राणी थोड़ी ना हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जो वो लोग नहीं मानते थे ऐसे, आज कैथलिक वाले नहीं मानते, लेकिन फरीसी मानते थे ऐसे, आज बहुत से मेथोडिस्ट वाले या और संस्था वाले मानते हैं। तो ये इनमें आपस में फूट पड़ी है जो कि आज भी चल रही है। ये कारण बहुत पहले से, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे ना तब भी ऐसा चल रहा था। तभी तो मैंने लिखा यीशु मसीह के समय कुछ समूह, जिसमें सदुकी और फरीसी, आपको 2 समूह मिलेंगे, और इनमें से एक समूह यीशु के पास भी आते हैं जिसको यीशु की शिक्षा से समस्या थी, है ना। यीशु मसीह से एक सवाल, जिनको समस्या थी उन्होंने यीशु मसीह से क्या पूछा? एक सवाल, और सवाल ये है मरकुस 12:18, फिर सदुकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। अब इनको मालूम है कि मरे हुए जी नहीं उठेंगे। अब यीशु मसीह के पास आते हैं और एक सवाल पूछते हैं। उसके पास आकर उससे पूछा, मरकुस 12:20, 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, और 7 से संतान ना हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। शॉर्टकट में आपको बता दिया है कि 7 भाई थे, पहले भाई से विवाह किया,
बच्चे नहीं हुए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेकिन सातों के संतान ना हुई। लेकिन पत्नी एक थी, पति बारी बारी मरते गए, बदलते गए, मरते गए, बदलते गए, क्योंकि सातों भाई थे। लास्ट में वह स्त्री भी मर गई। अब समस्या ये है कि अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी है। अब ये सदूकी पंथ के लोग हैं जो पुनरुत्थान को मानते ही नहीं थे। इस वजह से यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाने के लिए ऐसा करके यीशु से सवाल पूछते हैं। अब यीशु मसीह का जवाब बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगा। यीशु ने उनसे कहा, मरकुस 12:24 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ शब्दों में उनको ताना मारा है कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, तुम पवित्र शास्त्र यानी कि शिक्षा को, वचन को, 39 बुक्स जो कंटिन्यू उनके पास उन दिनों तक थी, उनको तुम बिल्कुल नहीं जानते, और परमेश्वर के सामर्थ्य को भी नहीं जानते हो। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं मुर्दों का नहीं, मैं जिंदों का परमेश्वर हूं। तो मतलब ना तो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य से मतलब है और ना ही तुम्हें पवित्र शास्त्र से मतलब है। ऐसे ही सदूकी पंथ वाले जो थे, बाइबल को पढ़ा करते थे, उन दोनों की किताबों को पढ़ा करते थे। और आज भी ऐसे ही सदूकी पंथ, जैसे कहते कैथलिक, ऐसे ही पवित्र शास्त्र को पढ़ती है और बातों को नहीं समझती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र नहीं जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी बातों को रखते हैं कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। अब यीशु कहते हैं, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे। अब यीशु कह रहे हैं मरे हुए में से जी उठेंगे, तो 100% ऐसा होगा। ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। अब जब बात आती है दूतों के समान होंगे, तो क्या यहाँ स्त्री है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, यानी तीनों पार्टी हैं? तो यहाँ तो परमेश्वर ने तीनों को क्या कर दिया? एक। लेकिन इस संसार में जब तक कलीसिया है, तुम उसको अनेक करते रहो। स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती, अरे वो देखो तुम्हारे बराबर दूत बन जाएंगी, पादरी तुम जितने भी मरोगे तुम्हारी तरह वो भी एक दूत होंगी। तो पास्टर शब्द बहुत भारी है, जबकि हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की तरह होंगे। तो प्रभु तो इतनी अच्छी पद देते हैं, और तुम क्या कह बैठे हो कि स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती? प्रभु तो बराबर रख रहा है, इसमें अपने दूत बना रहा है, स्त्रियों को भी और नपुंसकों को भी और तुम पुरुषों को भी, जितने खुद को ये कहते हैं कि स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती। तुम्हारी भी कैटेगरी इसी में ही आने वाली है। बराबर का अधिकार दो या मत दो, लेकिन प्रभु ने दिया है अधिकार। फिर पूरी बाइबल में विवाह के विषय में इतनी शिक्षा क्यों, जब हम स्वर्गदूत ही होंगे? तो फिर पूरी बाइबल में आपको ये शादी वाला कॉन्सेप्ट क्यों मिलता है, जबकि स्वर्ग में हम तो स्वर्गदूतों की तरह होंगे? ये क्या चल रहा भाई, सीधे बैठो। फिर पूरी बाइबल में विवाह के विषय में इतनी शिक्षा क्यों? सवाल तो हम, मेरे दिमाग में तो ऐसा उठा, जो कि आपको नीति वचन 31:10 में पढ़ने को मिलेगा। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है। मूंगा वो होता है जो हाथ में पहना जाता रिंग, और ये मिलता कहाँ है? ऐसे करके समुद्र की बहुत गहराई में, तब कहीं जाकर के ये मिलता है। आयत पहले लिख दी ना, ये दिखाई नहीं दिया? अरे कहाँ गया? ओ बाबा, ये आगे बढ़ गया। यहां से लिखा है ना, नीति वचन 31:10। मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है ना। भली पत्नी कौन पा सकता है? एक पुरुष भली पत्नी कैसे पा सकता है? क्योंकि ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है कि आदम के लिए सहायक उसकी एक पत्नी बनाई, वैसे ही अब्राहम की एक पत्नी, वैसे ही मसीह की एक पत्नी। अब भली पत्नी कौन पा सकता है? नीति वचन 31:10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है।
अब पत्नी का मूल्य देखिए, मूंगा जो कि आपको समंदर की गहराई में मिलेगा और ये बहुत महंगा होता है। ऐसी होती है भली पत्नी। अब कितना महत्व दिया है प्रभु ने इस रिश्ते को, जिसमें पत्नी कौन पा सकता है, वो भी भली वाली। अब इफिसियों 5:32 बताता है, यह भेद तो बड़ा है, स्त्री के संपर्क में यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। शादी का जो संबंध है ना, वो मसीह का कलीसिया के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको इस संसार में एक ऐसा रिश्ता दिया है, उसके टूटने पर दर्द। दो पति पत्नी अगर आपस में लड़ लें तो बच्चों का क्या होगा, आधे तू रख और आधे मैं रखूं, फिर तू जहां जाए फिर वहां बच्चे पैदा करें, फिर मैं वहां जाऊं मैं बच्चे पैदा करूं, फिर मेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बीवी, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, वो इसे मार रहा है वो उसे मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन किससे कर रहा है। देखा है कभी कभी ऐसे भी बहुत सी फैमिली हैं कि समझ में नहीं आता, तेरे बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। अब समस्या क्या थी, पहले शादीशुदा थे, पहले अपने अपने बच्चे लाए थे दोनों, फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली, फिर बच्चे हुए। अब जो बच्चे हुए वो बच्चे इन बच्चों को भी मार रहे हैं, वो बच्चे उन बच्चों को भी मार रहे हैं, पति के भी बच्चों को मार रहे हैं, पत्नी के भी बच्चों को भी मार रहे हैं। तो बड़ा ही आपको कंफ्यूजन सा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो आदमी पहले से शादीशुदा था, अपने बच्चे लाया था, वो औरत पहले से शादीशुदा थी, अपने बच्चे लाई थी, फिर दोनों ने शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, तो तेरे बच्चे मेरे बच्चे हमारे बच्चे, कितना कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए प्रभु ने बोला एक पत्नी का एक ही बस, जो सेवक हो ना वो एक ही पत्नी का पति हो, वरना बच्चे क्या हो जाएंगे, व्यभिचारी, समझ में नहीं आएगा किसके बच्चे किसको मार रहे हैं और आपस में ही भाई बहन लड़ रहे हैं। इसी वजह से प्रभु ने यहाँ पर यह भेद तो बड़ा है जो प्रभु ने पुरुष और स्त्री का इस संसार में संबंध बनाया, लेकिन ये आपको जताने बताने के लिए कि मसीह और कलीसिया के विषय में बताया था, वरना आप इस रिश्ते को मसीह और कलीसिया से कनेक्ट करके समझ नहीं पाते। इफिसियों 5:33 पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अब भेद बड़ा है क्योंकि मसीह और कलीसिया का है, तो कलीसिया जो है प्रेम रखे और भय माने। यहाँ पर इसका संबंध पति और पत्नी से नहीं है, कलीसिया का मसीह के साथ संबंध है। लेकिन जब ये आयतें कोई पादरी पुरुष पढ़ता है ना, तो सारी औरतों को बता देता है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। अरे समझ ले भाई, तू भी कलीसिया का अंग है, तेरे लिए भी यही लिखा है। ऐसे करके बातों को नहीं समझते। 1 कुरिन्थियों 12:22 परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। अब देह के अंग, क्योंकि मसीह सिर, कलीसिया देह, और देह के कुछ अंग क्या होते हैं, निर्बल। स्त्रियों को क्या कहते हैं, निर्बल पात्र, लेकिन देह के वो अंग हैं। अब हमारा जो आंख है वो बहुत छोटा साइज है, ठीक है, हमारी जो जुबान है, दांत है, नाक है, स्किन है, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट बहुत बड़े हैं। हाथ और पैरों को, बॉडी को देख लो, लेकिन जो निर्बल पात्र है, बिना उनके तुम देख भी तो नहीं पाओगे, बिना उनके तो चल भी तो नहीं पाओगे, बिना उनके बोल भी तो नहीं पाओगे। ऐसा करके बहुत सारी चीजें भी हैं बॉडी के अंदर। पात्र तो निर्बल हैं लेकिन आवश्यक बहुत हैं। अगर आपके पेट में जो अंदर लीवर होता है ना, उसके ऊपर एक पित्त की थैली होती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो फिर पूरा शरीर बेकार है, ठीक है। इंसुलिन की समस्या हो जाए, पूरी जिंदगी शुगर के वो लगाते रहो इंसुलिन के इंजेक्शन। तो जैसे मनुष्य के बॉडी के बहुत से पार्ट जो देखने में तो कैसे लगते हैं, निर्बल, लेकिन वही आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही परमेश्वर ने बताया है कि तुम भी तो मसीह की देह के क्या हो, अंग हो। तो निर्बल पात्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि निर्बल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 कुरिन्थियों 12:23 और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, जैसे स्त्रियों को आदर के योग्य नहीं समझते, हम अधिक आदर देते हैं, हम अधिक आदर देते हैं। कोई औरत जब बच्ची होती है और नंगी घूमे तो दिक्कत नहीं है, वही औरत अगर कपड़े ना पहन करके घूमे तो पूछेंगे कि भाई कहीं पागल तो नहीं है, फिर क्या करते, उसके तन को ढकते हैं। आदर देते हो नहीं देते हो। तो वैसे ही मसीह की देह के जो अंग हैं, तो वहां आदर क्यों नहीं देते। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान
हो जाते हैं। दिखने में तो शोभाहीन मतलब अच्छे नहीं होते, लेकिन शोभायमान हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको आदर देते हैं, ढकते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, साफ सफाई रखते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट है, हम वैसे रखते हैं। वैसे मसीह की बॉडी के पार्ट के हम सब अंग हैं, तो मसीह को करने दो ना अपनी कलीसिया और अपनी दुल्हन के अपने हिसाब से चिंता। पहला कुरिन्थियों 12:24, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। परमेश्वर ने जो जितने भी अंग थे ना, वो शोभायमान अंग जो हैं देखने में अच्छे बढ़िया, उनसे कहीं अच्छा उनको बना दिया है जो शोभाहीन है। रीजन क्या है? ताकि उनको और भी आदर मिले। कभी अपने पेट में से अपनी आंतें निकाल के देखना, है बड़ी गंदी होती हैं, मगर अगर वो ना हो तो खाना अंदर ना तो जाएगा और ना ही बाहर आएगा। जो लोग डॉक्टर वो बेहतर समझ सकते हैं, जब बॉडी के पार्ट कटते हैं अंदर से, तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट के अंग ऐसे हैं जो देखने में बड़े डरावने से लगते हैं, आप नहीं देख सकते उनको कटा पिटा। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप नहीं देख सकते, अगर आप मेडिकल स्टाफ नहीं हो और आपने ये सब काम नहीं किया तो आप नहीं देख सकते। लेकिन कभी देखना कि वो देखने में तो बड़े ही अजीब से होते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो समस्या है। तो ऐसे ही हम जो जितने भी मसीह में देह हैं, उसकी कलीसियां हैं, अंग है, भले ही स्त्रियों को तुमने पार्ट ना रखो, मगर ध्यान रखो दिल निकल गया तो धड़केगा कैसे, ब्लड को पहुंचाएगा कैसे। तो इस तरीके से बॉडी के हर एक अंग जो कि शोभायमान अंगों से कहीं बाहरी रूप देखो कितना खूबसूरत है, अंदर से क्या निकलता है? वो स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। और बिना हड्डियों के ढांचे के आपके ऊपर चमड़ा नहीं चढ़ सकता, नसें नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। हड्डियां तो चाहिए ही चाहिए। और औरत कैसे बनाई गई थी? हड्डी से। तो बिना हड्डी के मट्टी नहीं चल सकती। तो औरत क्या है? मसीहत की बैकबोन। बैकबोन क्या? टोटल बोन, 100% हड्डी। और बिना हड्डी के तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम परमेश्वर की कलीसिया को नहीं बना सकते, नहीं संवार सकते, नहीं रख सकते। शोभायमान नहीं दिखती है कभी किसी को स्केलेटन दिखा देना, बड़ा ही गंदा सा लगता है, लेकिन बिना उसके बाकी के चमड़ा चढ़ेगा नहीं बॉडी पर। पहला कुरिन्थियों 12:25, ताकि देह में फूट ना पड़े, देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। तो फिर भाई पुरुष पास्टर जी, तुम स्त्रियों की चिंता क्यों नहीं करते, जबकि वो तो हड्डी की बनी हुई हैं और उनके वो तो स्केलेटन का काम कर रही हैं आपकी पूरी बॉडी को रोकने के लिए, यानी मसीह की देह को रोकने के लिए। और आप जो हैं उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो ये बताइए, इसमें प्रभु और उसकी दुल्हन, प्रभु और उसकी कलीसिया, ये उनके बीच की बात है। आप अपनी टांग काहे अड़ा रहे हो और ये कहते हो कि नहीं नहीं सही नहीं है, निकाल के फेंक दो। क्यों फेंक दो? प्रभु खुद फेंक देगा अगर वो अंग सड़ा हुआ होगा, क्योंकि प्रभु खुद कहता है यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो निकाल दे। पहला कुरिन्थियों 12:26, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। लेकिन तुम पुरुष कहते हो कि औरतों को दुख देते हो और तुम बड़ा खुशी खुशी रहते हो, यानी कि तुम मसीह की कलीसिया के अंग खुद नहीं हो जो तुम्हें तकलीफ है। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग की बड़ाई होती है। अगर तुमने स्त्रियों को आगे प्रधान रखा होता और वो सुसमाचार सुना के प्रभु का काम कर रही होती तो तुम्हारी भी तो बढ़ाई होती। इसमें पूछते भाई किसकी औरत है? परमेश्वर का बड़ा अच्छा काम करती है, तुम्हारी बढ़ाई नहीं होती। अगर तुम पादरी होते और तुम अलग चर्च चला रहे होते और तुम्हारी पत्नी अलग चर्च चला रही होती तो क्या तुम्हारी बढ़ाई तब नहीं होती? पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जितने भी हिंदुस्तान में स्पेशली पास्टर हैं, उनकी पत्नियां सिर्फ असिस्टेंट बन के रह गई हैं। और ये वो हड्डी है जिसके अंदर कैल्शियम की बहुत कमी है, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से तकलीफ में है, वो जितनी भी कलीसियाएं हैं, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारे दुख को देखकर हमें दुख ही नहीं होता। एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ सारे अंग दुख पाते हैं, मगर यहाँ फर्क नहीं पड़ता। कैल्शियम ना होने की वजह से हड्डियां सिकुड़ी जा रही हैं और इंसान के वो जो बीमारी हो जाती है ना, बिना जब हड्डियों में दिक्कतें आती, क्या कहते हैं उसको, रोग लग जाता है, हाथ गठिया की बीमारी। तो हड्डियां कैसे होने लगती हैं? वो हो गया है मसीहत में, ऐसा हो गया है, रोग लगा हुआ, कोड़ नहीं, ये गठिया का रोग है। हड्डियां सिकुड़ रही हैं, दर्द कर रही हैं, लेकिन तुमको समस्या नहीं हो रही, तुमको दर्द नहीं हो रहा। पहला कुरिन्थियों 12:27, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो
अब प्रभु खुद कह रहा है तुम सब मिलकर, और तुम सब में सब आ जाते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों आ जाते हैं मसीह की देह में, और अलग अलग उसके अंग हो, अलग अलग। तो तुम जो अपने आप को ये कहते हो कि अरे नहीं, हाँ पुरुष जो है वही पास्टर बन सकता है, तो जब प्रभु कह रहा है अलग अलग उसके अंग हो, जब अलग अलग उसके अंग हो, तो फिर तुम कैसे इस बात को अपने ऊपर लेके जाके बैठते हो। पहला कुरिन्थियों 12:28, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, फिर प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने यहाँ पर हर एक को नियुक्त किया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि अगर प्रेरित हैं या भविष्यवक्ता हैं या शिक्षक हैं तो ये इनमें स्त्री हैं, पुरुष हैं या फिर नपुंसक हैं, ये नहीं बताया। नहीं, ये वाली पद तुम ले लो, प्रेरित आदमी, भविष्यवक्ता आदमी, शिक्षक आदमी, सामर्थ्य के काम करने वाले आदमी, हाँ बस उपकार करने वाली औरतें, है ना, प्रबंध करने वाली औरतें, क्योंकि यही तो करती हैं। औरतों को ये दे दिया, क्यों? क्योंकि तुमको ना तो किसी पर उपकार करना आता है और ना ही कोई प्रबंध करना आता है, कभी अपने घर में प्रबंध किया ही नहीं, इसीलिए जो काम था इंपॉर्टेंट, भारी भरकम, वो तो तुमने रख लिया, जिसे कहते प्रेरित। पैसा कमाने वाला काम रहता है ये प्रेरित का, आजकल के प्रेरित तो पैसे ही कमा रहे हैं। और जो काम ऐसा था ना, हालांकि ये प्रभु के लिए सब बराबर है, मगर तुमने अपने अपने हिसाब से नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अच्छा ठीक है, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा औरतें रहती हैं, सबसे ज्यादा औरतों से बुलवाते हैं ये भाषाएं। आप चर्च में जाकर देखो 90% औरतें मिलेंगी और सब वहां पे पछाड़ खा रही होंगी ऐसी बड़बड़ बड़बड़ करती हुई, ये तुम रख लो। लेकिन जहां बात आती है पास्टर की, वो मैं रखूंगा। जब परमेश्वर ने अलग अलग करके नियुक्त किए हैं तो फिर प्रभु को देखने दो ना, किसको क्या पद दे रहा है। तुम कौन होते हो? प्रभु की कलीसिया, या फिर मैं कहूं कि मेरे शरीर पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगता, तुम कौन होते हो कहने वाले हो? मेरी मर्जी होती है ना, खाना और कपड़ा इंसान अपनी मर्जी का रखता है, किसी और की मर्जी का नहीं रखता। अभी कोई सरदार हो जिसके सर पर पगड़ी लगी हो, आप कहो कि भाई तू पगड़ी उतार दे, भाई उसकी मर्जी, वो अपने हिसाब से जिएगा ना, या तुम्हारे हिसाब से जिएगा? तो हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है, तो प्रभु की अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रभु को भी तो अपनी मर्जी चलाने दो, कलीसिया तो उसकी है। पहला कुरिन्थियों 12:31। अब क्या लिखा है? क्या सब अनुवाद करने वाले हैं? वैसे ही पूछूंगी, क्या सब पादरी हैं? लेकिन हर कोई, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष पादरी है। क्या सब अनुवाद करने वाले हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। पहला कुरिन्थियों 12:31। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो कुल मिलाकर के अनुवाद के अलावा भी जितनी भी चीजें थी तो वो भी थी, लेकिन मैंने लास्ट रख दिया। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, और सबसे उत्तम मार्ग जो है वो ये है, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम, सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। अगर आप मसीह से प्रेम करते हो, और अगर कोई अनुवाद करने वाला है तो मत चिढ़ो, कोई प्रचारक है तो मत चिढ़ो, कोई पास्टर है तो मत चिढ़ो। जिसको जो काम करना है, जिसको प्रभु ने जो वरदान दिया है, क्योंकि प्रभु वरदान देते हैं और अपने तरीके से देते हैं। आत्मा जिसको जो चाहता है उसको वो देता है। तो आप क्या करो? चिढ़ने की बजाय प्रेम करो। सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। प्रेम क्या है? धीरज बनता है, कृपाल है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। और अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कृपालुता दिखाओगे, आपके अंदर डाह नहीं होगा स्त्रियों के प्रति कि पास्टर बन नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डाह है। और फूलता नहीं है, मैं मर्द हूं तो मैं पादरी या पास्टर बन सकता हूं, तो प्रेम फूलता नहीं है। सबसे उत्तम मार्ग है कि अगर आपको प्रभु से प्रेम है, उसकी कलीसिया से प्रेम है, तो आपके अंदर ये बातें नहीं होंगी।
उत्पत्ति 2:20, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह जो दूल्हा है, उनसे मेल खाने वाली ही कलीसिया चाहिए है, और जो मेल नहीं खाएगी वो उनकी कलीसिया नहीं है। फिर चाहे वो अपने आप को कितना ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके पादरी वाला काम करता फिरे, लेकिन अगर सहायक है, मेल खाने वाला है, तो ही प्रभु का है और उसकी कलीसिया है। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो, आप प्रभु के नहीं हो। और लिखा सहायक का संबंध किस चीज से है? कलीसिया से है। इफिसियों 5:30, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। कलीसिया की देह के अंग पुरुष और स्त्री दोनों हैं। जिसकी देह है ना, जिसकी देह है, उसने अपनी देह में समानता का अधिकार दिया है। जब आप प्रभु की देह में शामिल होते हो तो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, यादगारी के लिए यही किया करो, और दोनों चीजें दी। आपको क्या दिक्कत है? बड़ी समस्या है। जो लोग ये कहते स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती, जब प्रभु ने समानता का अधिकार दिया है तो आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, डहा है। और अगर होता प्रेम ना, तो समानता का अधिकार जब मसीह ने दिया है, जिसकी देह है, आपको क्या समस्या है? क्या पूरी बाइबल में महिलाओं की गिनती आपको पढ़ने में मिलती है? पूरी बाइबल में जब महिलाओं की गिनती पढ़ने को नहीं मिलती है, तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर की जो कलीसिया है ना, वो अनगिनत है, उसकी काउंटिंग नहीं हुई है, और उसका संबंध स्त्री से है। स्त्री, इसीलिए पूरी बाइबल में आपको महिलाओं की गिनती नहीं मिलेगी। फिर चाहे भले ही 5,000 पुरुषों ने खाना खाया हो, फिर भले ही 6 लाख जंगल के सफर में पुरुष हो, फिर भले ही कलीसिया में कितने ही चेलों ने काम किया हो, स्त्रियों की गिनती नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि मसीह अपनी देह में कितने लोगों को रखेंगे, ये काउंटिंग से प्रभु जानते हैं। तो जिसकी देह है, जिसकी दुल्हन है और जिसका दूल्हा है, उसकी मर्जी है कि उसको पास्टर बनाए या मास्टर बनाए। आपको क्या दिक्कत है? हाँ, आप ये जरूर करते हो, पुरुष को भी नपुंसक बनाते हो, स्त्री को भी नपुंसक बनाते हो। अगर आप लोग चित्र को ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे। जब कोई पुरुष अपने आप को प्रभु के लिए दे देता तो पति पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो क्या कहलाता है? नपुंसक। वैसे ही जब कोई स्त्री नन बन जाती है तो वो शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो फिर वो भी क्या बन जाती है? नपुंसक। उत्पत्ति 19:12, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और आपने स्त्रियों को नपुंसक बना दिया। आपने स्त्रियों को नपुंसक बना दिया। लिखा ना, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, और जो इसको ग्रहण कर सकता है करे, जो इसको ग्रहण कर सकता है। बहुत सारी स्त्रियों को नपुंसक आपने बना दिया, जिसे कहते कैथलिक वाले। और आप ही ये नहीं मानते हो कि स्त्रियां पास्टर बन सकती हैं, तो फिर आपने स्त्रियों को नपुंसक क्यों बनाया? देखो, जेंट्स को बनाया चलेगा क्योंकि जेंट्स को पादरी बनाते हो, औरत को पादरी नहीं बनाते हो, तो फिर नपुंसक क्यों बनाते हो? सवाल तो ये उठता है ना। जब अगर वो एक आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तो दूसरी का क्यों करवा रहे हो? बड़ी ही सिंपल सी बात है, या तो उन्हें नपुंसक बनाना छोड़ दो या फिर उन्हें पादरी बनाना शुरू कर दो। दो आपके लिए ऑप्शन है। जितने भी कैथोलिक के पादरी हैं, अपनी संस्था चलाते हैं, आप ये बताइए, कोई मनुष्य अपनी मर्जी से खुद को नपुंसक बनाता है, यानी कि शादी ब्याह नहीं करता, तो ये उसकी मर्जी है। ठीक है, आप कौन होते हो? लिखा ना, जो प्रभु के लिए, तो प्रभु के लिए वो बना रहा है। तो अगर आप प्रभु के लिए नपुंसक बना सकता है स्त्री और पुरुष, तो प्रभु के लिए पास्टर क्यों नहीं बन सकता है स्त्री और पुरुष? कहने का तो ये मतलब है ना, या तो उसको छोड़ दो या फिर इसको पकड़ लो, दोनों में से एक काम। स्त्री को आप नपुंसक बना देते हो, स्त्री को नपुंसक बना देते हो। बाइबल की इस आयत को क्यों कहते हो? फिर जब स्त्री को नपुंसक बना देते हो ना, तो फिर जितनी भी स्त्रियां हैं वो नपुंसक बन गई, यानी कि वो वाली जो नन बन गई। तो फिर बाइबल की इस आयत को क्यों रखते हो?
पहला कुरिन्थियों 14:34। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो, व्यवस्था में लिखा है ना, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें। अब इनके लिए एक सवाल है, अपने अपने पति से जो नपुंसक बन गई होंगी, कलीसिया में तो बातें मत करने दो, ठीक है, अपने अपने पति से पूछो, शादी भी तुम ना करने दो, तो फिर करे तो करे क्या, किससे पूछे जाकर के? कलीसिया में बात नहीं कर सकते, जबकि बात हो रही है, प्रचार नहीं हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर प्रचार हो रहा है, अपने अपने पति से पूछे तो भाई ये बता दो, नपुंसक बनाते हो, पति भी नहीं देते हो, तो वो स्त्री करे तो करे क्या, किससे पूछे? दोनों तरफ से आपने उसका स्वर्ग जाने का रास्ता खत्म कर दिया। आप प्रभु के साथ, प्रभु की देह के साथ क्या कर रहे हो? यदि कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें। एक वो जिनको नपुंसक बना दिया, दूसरे वो जिनके पति पी के तो रात दिन गटर में पड़ रहे थे टल्ली होकर के, किससे पूछे जाकर के? कौन सा ब्रांड की पीता है, मैं भी पी लूं? क्या करें वो औरतें? उनको बताने के लिए कोई तो चाहिए। उन औरतों के पास कौन जाएगा सिखाने के लिए? अपने पति से पूछे कौन सी ब्रांड की पीता है, मैं भी पी लूं? क्या करें? क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है, तो नीचे पढ़ लो, बातें करना, प्रचार करना नहीं, बातें करना कलीसिया में। अब ये जो कलीसिया है, जहां 2 या 3 इकट्ठा होते वो कलीसिया हो जाती है, तो वहां बकवास मत कर। कौन सी वाली? तेरी सास क्या कर रही है, अरे बहुत बुरी है। तेरी माँ क्या कर रही है, अरे मेरी माँ ने तो जीना हराम कर रखा है। ये बातें, ये नहीं करना है। कलीसिया में आए हो तो लज्जा वाली बातें नहीं करो, सुसमाचार सुनाने वाली बातें करो, क्योंकि वहां कुरिन्थियों की कलीसिया है, और कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ी की तो इतनी हद थी कि एक पुरुष अपनी ही पिता की पत्नी को रखता है, यानी कि अपनी माँ से शारीरिक संबंध बनाता है। सौतेली नहीं है उसमें लिखा है, उसमें सौतेली लिखा है, सौतेली लिखा है, सौतेली लिखा है, तो फिर कैसे कह दिया? अब पौलुस को बोलते हुए चीज अजीब लग रही थी, इसलिए पिता की पत्नी लिखा, ये नहीं लिखा तू अपनी खुद की मां के साथ शारीरिक संबंध रखता है, बस। तो जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है ना, सबसे गड़बड़ वाली कलीसिया, और इस कलीसिया में इतनी गड़बड़ थी, इतनी गड़बड़ थी कि इसी कलीसिया में कहा जाता सर पर पल्लू रखो क्योंकि तुम में गड़बड़ है। इसी कलीसिया में कहा जाता औरतों बातें मत करो, लज्जा की बात है, क्योंकि तुम कलीसिया यहाँ बकबक करने नहीं आई हो। जैसे एक समय हमारी कलीसिया में जब बहुत सारी औरतें बैठती थी, तो किसी की सास का, तो किसी की बहू का, तो किसी के पेट दर्द का, तो किसी की कमर दर्द का, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। वचन यहाँ शुरू होकर के खत्म भी हो जाता था, उनकी अपनी किस्से चलते थे। तो समझा समझा के खुद के भेजे कप आधा पानी खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत सुधार पाए। प्रीति को तो समझ में आ रहा है, यही चलता था, यही चलता था, और मेरे को कितना इरिटेशन होती थी। तो ये वो बातें, लज्जा की बातें हैं। यहाँ तुम प्रभु का सुसमाचार सुनाने आए हो, या बहनी तेरी घर में क्या चल रही है, बहनी तेरे घर में क्या चल रही है, ये करने आए हो? तो पौलुस ने ऐसे इस कलीसिया को समझाया था। हर लेटर जो प्रभु के द्वारा कलीसिया को लिखा गया, जो समस्या थी उसका समाधान था। सबको एक जैसा समाधान नहीं, सबकी एक जैसी समस्या नहीं। तो जो कुरिन्थियों में समस्या थी वो हमें मत दो, बस सीधी सी बात है, प्रभु की कलीसिया में मत दो। पौलुस ये बताना चाहते हैं, सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछें। जिसके पास पति नहीं वो किससे सीखे? फिर वो कुंवारी, नपुंसक, या फिर तलाकशुदा, या फिर तुमने उसको नपुंसक बना दिया, कहाँ जाए और किससे पूछे? किससे पूछे? तुम्हारे हिसाब से तो ये उनके लिए नहीं था, उनके लिए था जो पति पत्नी हैं, जिनके अपने पति हैं, जिनकी अपनी पत्नियां हैं। ये उनको एक सलाह थी, ये उनको एक राय थी, ये हम सब के लिए नहीं है। हम कुरिन्थियों की कलीसिया नहीं है, हमने कभी इंडिया से बाहर कदम रखा ही नहीं, बस। तो हम तो कुरिन्थियों की कलीसिया में आते नहीं है। इसीलिए जो राय जिसको देने की होती है उसको दिया करो। जो राय कुंवारी लड़की को दी जाती है ना, वो शादीशुदा को नहीं देते। तुझे लेबर पेन हो रहा है, एक कुंवारी लड़की से पूछ के देखो, वो बोले कि अरे अभी तो शादी भी नहीं, बच्चा भी नहीं हो रहा है, लेबर पेन कहां से हो जाएगा? नहीं देते ना सलाह।
ऐसी सलाह मत दो। जिसके पास पति नहीं है वो फिर किससे सीखे? जवाब दे देना जिनके पास इस सवाल का जवाब हो। पास्टर तो वो बन नहीं सकती है क्योंकि आपने नपुंसक बना दिया, पति भी नहीं दिया, पास्टर भी नहीं बनने दे रहे हो। अब वो सवाल किससे करे? बाइबल की अगर उसको स्टडी करनी हो तो, क्योंकि औरतों को तो आप पादरी मानते नहीं हो, तो फिर हम जैसी औरतों के पास अगर कोई सवाल लेके आता है, बाइबल सीखना चाहता है, और हम जैसी औरतों को आप पादरी नहीं मानते हो, पास्टर नहीं मानते हो, शिक्षक नहीं मानते हो, चरवाहा नहीं मानते हो, क्योंकि पास्टर का मतलब चरवाहा होता है ना। अब इनकी चरवाही कौन करे जिनको आपने नपुंसक बना दिया? जाओ पति से पूछो, वो बोलेगी पति नहीं है, तो फिर किससे पूछो? यह है सवाल और इसका जवाब वो लोग दें जिन्होंने कहा है स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती। पहला पत्रस 3:7, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, ये हस्बैंड वाइफ को सलाह दी गई है। सोच समझ के बुद्धिमानी के साथ काम करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। रीजन क्या है? यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो जब प्रभु सलाह दे सकते हैं कि उसको निर्बल पात्र जान करके, और दोनों जीवन के वरदान है, कोई एक नहीं। बिना मसीह और बिना कलीसिया प्रभु आएंगे तो किसको लेने आएंगे अगर कलीसिया ही ना हो तो? अगर यीशु मसीह आएंगे तो दुल्हन लेने आएंगे कलीसिया, और कलीसिया में तो पुरुष ही पुरुष हैं, स्त्रियां तो है ही नहीं, थर्ड पार्टी भी नहीं रखते हो तो किसे ले जाएं? प्रभु तो सबका उद्धार करने आते हैं, तो सब में स्त्री और नपुंसक लोग कहाँ हैं? उनकी गिनती कहाँ है? उनको चर्च में आने नहीं देते, उनको पुलपिट देते नहीं, उनको आगे बढ़ने देते नहीं, उनको सुसमाचार सुनाने नहीं देते, उनको बातचीत करने नहीं देते। स्त्रियों की ऐसी समस्याएं हैं वो तुमसे आके कहेंगी जितने पुरुष पादरी हो, किससे कहें जाकर के? ऐसे बहुत से नपुंसक हैं, उनकी बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी, वो किससे कहें? भाई जिसका शरीर होता है ना उसको पता होता है। अब कुत्ते वाला शरीर हमारे पास नहीं, इंसानों वाला है ना, तो हम इंसानों वाली फीलिंग को तो समझ पाएंगे, सहायक बनाएंगे है ना। तो जीवन के वरदान के वारिस हैं, तो उनके साथ वैसा ही क्या करना है? व्यवहार करना है। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब पतियों को सलाह दी गई है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया है। जब मसीह कलीसिया से प्रेम रख रहा है तो आपको क्या समस्या है? और कलीसिया में तो स्त्री और पुरुष और नपुंसक सब आते हैं। दूध लाए? कुलूसियों 3:11, उसमें ना यहूदी ना उसमें ना तो यूनानी ना यहूदी ना खतना रहित ना जंगली ना स्कूती ना दास ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब में और सब कुछ और सब में है। तो इसमें किसी भी प्रकार की जाति, खतना, दास, स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन स्त्री और पुरुष में ये जरूर कर दिया है कि औरतें पादरी नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती। अरे जब प्रभु कह रहा है केवल मसीह सब कुछ, जब प्रभु सब कुछ है और सब में है, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, सब में प्रभु है, तो सबको बराबर मौका दो ना काम करने का। इफिसियों 1:22 ये लास्ट है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। और जब सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराया तो किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया में तीनों पार्टी आती हैं, मेल, फीमेल और नपुंसक। जब तीनों आते हैं तो आप कौन होते हो? जिसकी देह है, जिसकी दुल्हन है, उसको अपने तरीके से काम करने दो। और जब प्रभु ने कहीं पर पक्षपात नहीं किया है तो फिर जितने लोग ये कहते हैं स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती, वो प्रभु के साथ बैर रख रहे हैं। तो फिर आप अपनी कलीसियाओं की ये रीति बदल दो कि आप स्त्रियों को नपुंसक बना रहे हो, फिर उनको सलाह दे तो अपने अपने पतियों से सीखो। जब वो नपुंसक ही हैं तो फिर उनका पति कहाँ है? तो जितने लोग इस तरीके की धारणा रख करके स्त्रियों को परमेश्वर के काम को नहीं करने देते हैं, वो मेरे बैरी नहीं है, वो प्रभु के बैरी हैं, क्योंकि उसकी दुल्हन के साथ छेड़छाड़ चल रही है। कोई हट्टा कट्टा खूबसूरत सा जवान हो और उसकी सुंदर सी बीवी हो, छेड़ के देखो, मार मार के भूत बना देगा। प्रभु की कलीसिया उसकी दुल्हन के साथ छेड़छाड़ चल रही है, तो जब प्रभु आएगा तो फिर क्या करेगा? बुरी तरीके से
क्योंकि प्रभु जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत लंबे चौड़े तगड़े तंदुरुस्त हैं। दुल्हन भी कैसी होनी चाहिए? बेदाग बेजुर्री खूबसूरत। और खूबसूरत दुल्हन को कोई छेड़ रहा है तो क्या हाल होगा? संसारिक रीति से सोच के देखिए ना। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे कि हम कलीसिया के अंग हैं, इसमें स्त्री पुरुष और नपुंसक सब आते हैं। सो हम सबको परमेश्वर के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से काम नहीं करना। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे।